हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जितना भी हमारा रोड हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहा है वो आपका बिटवीन का बनता है, डामर का बनता है, जिसको आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में डामर का बोलते हैं, बाकी हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, आप आए दिन देखते होंगे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते रहते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा लेयर है वो निकल के हाथ में आ जाता है, या पूरा का पूरा लेयर आपका निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसमें बाइंडिंग मटेरियल सही से नहीं डाला गया, यानी आपका टैग कोड सही से नहीं डाला गया, या तो टैग कोड बिल्कुल नहीं डाला गया है, या फिर टैग कोड की जो क्वांटिटी उसको बहुत कम डाला गया है। तो आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि टैग कोड की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टैग कोड में हम कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं, और उस मटेरियल की क्वांटिटी को हम कैसे निकालते हैं एज पर मॉर्थ, वो भी आपका एक्सेल सीट पे, और सीधा का सीधा आपका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की ड्राइंग के थ्रू। तो ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिल रही होंगी, वो भी तभी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। यदि आप टैग कोड जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि टैग कोड होता क्या है। टैग कोड आपका एक लो विस्कोसिटी का लिक्विड बिटमस मटेरियल होता है जो कि ऐसे बाइंडिंग काम करता है। उसे हम लोग ऐसे बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं जो कि लेयर्स को बाइंडिंग करने का काम करता है। दैट इंश्योर द बाइंडिंग बिटवीन टू लेयर्स। अगर आप देखेंगे मोटा मोटी एक फ्लेक्सिबल पेमेंट में, एक डामर के रोड में जो आपका टैग कोड होता है वो 3 बार आ जाता है। पहली बार टैग कोड का यूज होता है जो आपकी डब्ल्यूएम की लेयर होती है और जो आपकी डीबीएम की लेयर होती है उसको बाइंड करने के लिए। प्राइम कोड आपका अलग होता है। प्राइम कोड आपका बाइंडिंग मटेरियल नहीं है। प्राइम कोड को हम लोग डीबीएम की लेयर डालने के 24 घंटे पहले डब्ल्यूएम की सरफेस के ऊपर स्प्रे कर रहे होते हैं, ताकि डब्ल्यूएम की सरफेस में जितने भी स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं, जो भी स्मॉल स्मॉल वॉइड्स हैं, वो आपके फिल हो जाए, ताकि कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर ना आए। तो प्राइम कोड डालने के बाद जब हम डीबीएम की लेइंग करते हैं तो डीबीएम डालने के जस्ट पहले आपका टैग कोड स्प्रे किया जाता है जो कि बाइंडिंग का काम करता है। डब्ल्यूएम की लेयर और डीबीएम की लेयर को बाइंड करके रखता है। दैट इंश्योर द बाइंडिंग बिटवीन द डीबीएम और आपका डब्ल्यूएमएम। ये पहला टैग कोड का यूज होता है। वहीं पे देखेंगे जो दूसरी बार टैग कोड का यूज होता है वो होता है आपका डीबीएम और बीसी की लेयर को बाइंड करने के लिए, यानी डेंस बिटवीन मैकेडम और बिटवीन कंक्रीट की जो लेयर होती है उसको बाइंड करने के लिए यूज होता है। और तीसरी बार जो हम टैग कोड का यूज करते हैं वो करते हैं आपकी रोड की रिपेयरिंग में। जितना भी आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है, डामर का रोड है, वो आपका आए दिन खराब हो जाता है, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग का काम होता है, जिसको आप लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं पेचिंग वर्क। आपका जो पोर्ट होल्स हो जाता है उसका पैचिंग वर्क होता है। उनके जो गड्ढे होते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में पोर्ट होल्स बोलते हैं, तो उनका जो रिपेयरिंग का काम होता है उसको बोलते हैं पैचिंग वर्क। तो वहाँ पे हम लोग टैग कोड का यूज कर रहे होते हैं। जितने भी आपके गड्ढे वगैरह ठीक किए जाते हैं रोड में, सब आपका टैग कोड के थ्रू ही ठीक किए जाते हैं। तो ये 3 काम होते हैं मोटा मोटा टैग कोड का। और टैग कोड का जो आपका मेजरमेंट होता है एज पर नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, इसको मीटर स्क्वायर में मेजर कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे टैग कोड में हम कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो टैग कोड के नाम पे हमारे 3 मटेरियल हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पहला मटेरियल है वो है हमारा बिटुमिन इमल्सन, जिसको आप RS1 ग्रेड बोलते हैं, रैपिड सेटिंग, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ये आपका IS कोड है। दूसरा जो हमारा टैग कोड का मटेरियल है वो है आपका बिटुमिन BG10। इसमें हम लोग विस्कोसिटी ग्रेड 10 का बिटुमिन यूज कर सकते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए आपको IS 73 आप अप्रोच कर सकते हैं। बाकी जो तीसरा मटेरियल है वो है आपका कटबैक बिटुमिन RC70, रैपिड क्यूरिंग 70। तो ये 3 मटेरियल है जिसको हम लोग ऐसे टैग कोड यूज कर सकते हैं, चाहे आप बिटुमिन इमल्सन यूज करिए, चाहे आप बिटुमिन कटबैक यूज करिए, चाहे आप विस्कोसिटी ग्रेड 10 का बिटुमिन यूज कीजिए। मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका बिटुमिन इमल्सन और आपका बिटुमिन कटबैक होता है। तो ये आपके 3 मटेरियल है, इसमें से हम कोई एक मटेरियल यूज कर रहे होते हैं। अब इस मटेरियल को कितनी क्वांटिटी में यूज करना है वो डिपेंड कर रहा होता है कि हम टैग कोड किसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। यदि आप टैग कोट डब्ल्यूएम की प्राइम सरफेस के ऊपर स्प्रे करते हैं तो वहां पे अलग क्वांटिटी लगती है। यदि आप टैग कोट किसी बिटुमिन की लेयर के ऊपर आप स्प्रे करते हैं, जैसे डीबीएम को बीसी से बाइंड करना हुआ, या फिर टैग कोट आप किसी कंक्रीट की सरफेस के ऊपर यूज करते हैं, जिस समय हम लोग कंक्रीट के ऊपर किसी बिटुमिन की लेयर का ओवरलेइंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे अलग इसकी क्वांटिटी होती है। तो आप देख सकते हैं कि आप टैग कोट को किसी बिटुमिनस सरफेस के ऊपर यूज करते हैं, जैसे डीबीएम को बीसी से बाइंड करना है, तो वहां पे जो टैग कोट का रेट ऑफ स्प्रे होता है वो होता है आपका 0.2 से 0.3 kg पर मीटर स्क्वायर। मींस यदि आपके पास 200 से 300 ग्राम टैग कोट है तो आप आराम से 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं। वहीं पे यदि आप टैग कोट को किसी डब्ल्यूएम की प्राइम सरफेस के ऊपर यूज कर रहे हैं ताकि डब्ल्यूएम और डीबीएम की सरफेस को बाइंड किया जा सके, तो वहां पे आप देखेंगे ग्रेनुलर सरफेस ट्रीटेड विथ प्राइमर, तो वहां पे जो इसका रेट ऑफ स्प्रे थोड़ा सा बढ़ गया है, 0.25 से लेकर 0.3 kg पर मीटर स्क्वायर। यदि आप टैग कोट को किसी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के ऊपर यूज करते हैं तो वहां पे जो इसका जो रेट ऑफ स्प्रे है वो 0.3 से 0.35 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से इसका ये रेट ऑफ स्प्रे। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक्सप्रेसवे की ड्राइंग में, वहां पे दिखाता हूं कि ड्राइंग के थ्रू हम लोग एक्सेल सीट पे किस तरह से टैग कोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपके लिए कोई गली मोहल्ले की रोड लेके नहीं आया हूँ आपको समझाने के लिए, मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ आपका एक्सप्रेसवे का ड्राइंग, इंडिया का
लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे जो अभी ऑपरेशनल कंडीशन में है वो है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो ये इसका 7th पैकेज है मौजरापुर से लेकर बेजौरा तक का, तो उसका ड्राइंग है। और ये पूरा का पूरा पैकेज आपका आप देखेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट बन रहा था, तो इसमें हम लोग टैगकोड यूज़ करेंगे लेयर्स को बाइंड करने के लिए। तो इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि हम इसकी क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैं इसके TCS में आपको लेके चलता हूँ। तो ये देखेंगे ये इसका आपको TCS दे रखा है, ये हमारा TCS फर्स्ट है। मैं आपको जूम करता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो आपका 7th पैकेज है मौजरापुर से लेकर बेजौरा तक का, तो ये उसका TCS शेड्यूल दे रखा है। तो ये जो पैकेज स्टार्ट हो रहा है वो आपका 264 किलोमीटर 200 मीटर से लेके आपका 265 किलोमीटर 208.5 मीटर तक ये आपका TCS हम लोग B3 यूज़ कर रहे हैं। TCS यानी टिपिकल क्रॉस सेक्शन। अब जो पूरा का पूरा ये 7th पैकेज, इसमें हम कोई एक TCS तो यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे TCS यूज हो रहे हैं, करीबन 11 से 12 अलग अलग तरह के TCS है। तो आपका ये पैकेज स्टार्ट हो रहा है आपका 264 किलोमीटर और 200 मीटर से। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका 265 किलोमीटर 208.5 मीटर तक हम लोग TCS B3 यूज़ कर रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग के 1008.5 मीटर में यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम लोग कितना टैगकोड यूज़ करेंगे, तो मैं आपको इसके TCS B3 में लेके चलता हूं और फिर वहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं एक्सेल में कि किस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक्सप्रेसिव प्रोजेक्ट का जो 7th पैकेज है मौजरापुर से लेकर बेजौरा तक का, ये कई सारे TCS में बना हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ एक TCS का क्वांटिटी निकाल के दिखा सकता हूँ, उसी सेम प्रोसेस से आप बाकी TCS की भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस पैकेज के स्टार्टिंग के 1008.5 मीटर में हम लोग TCS B3 यूज कर रहे हैं। तो हमारा लेंथ कितना हो गया 1008.5 मीटर। बाकी ये आपको TCS B3 दे रखा है, ऊपर आपको TCS B1 दे रखा है। तो हम उस पर ना जाते हुए सीधे मैं आपको TCS B3 पे लेके चलता हूँ और उसको जूम करके दिखाता हूँ कि चीज़ें किस तरह से दिखती हैं, ताकि आप उसको सही से देख सको। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या TCS आपको B3 दे रखा है। और ये जो आपका एक्सप्रेस पे आप सभी को पता है ये आपका 6 लेन का एक्सप्रेस पे है, ठीक है ना। और वो भी आपका प्लेन रोलिंग टेरेन बन रहा है। तो आपकी 3 लेन आपकी इस साइड आएंगी आने के लिए और 3 लेन आपकी इस साइड आएंगी जाने के लिए। तो टोटल आपका ये 6 लेन का एक्सप्रेस पे होगा। तो हम एक साइड की क्वांटिटी निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड की क्वांटिटी आ जाएंगी। मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा और जूम करता हूँ एक साइड के कैरिजवे को, ताकि आप उसको और अच्छे से देख पाओ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आपके लिए TCS को जूम कर दिया है। ये देखेंगे मैंने आपको एक साइड का कैरिजवे आपका जूम कर दिया है, बीच में आपका मीडियन है और इस साइड आपको ये दूसरे साइड का कैरिजवे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी की सारी लेयर्स आ रही हैं। किस तरह से लेयर्स आ रही हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका सबग्रेड का लेयर आ रहा है, फिर आपकी GSP की लेयर आ रही है, फिर आपकी WM की लेयर आ रही है, उसके बाद आपकी DBM की लेयर आ रही है, उसके बाद आपकी BC की लेयर आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका DBM डाला जाएगा तो उसके 24 घंटे पहले हम लोग WM के ऊपर प्राइम कोट को स्प्रे करेंगे और उसके बाद DBM डालने के जस्ट पहले आपका WM की प्राइम सरफेस के ऊपर हम लोग टैग कोट का स्प्रे करते हैं, ताकि WM और DBM की लेयर को सही से बाइंड किया जा सके, सही से बांधा जा सके, वो समय समय पर निकले ना। जो आप आए दिन समस्या देखते हैं सोशल मीडिया पे, वीडियो वायरल होता रहता है कि आपका पूरा का पूरा लेयर बाहर निकल के आ गया। वो सिर्फ इसलिए बाहर निकल के आता है क्योंकि वहाँ पे टैग कोड का क्वांटिटी या तो डाला नहीं गया है, कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे बचा लिए हैं, या फिर वहाँ पे टैग कोड का क्वांटिटी जितना डालना चाहिए तो उतना नहीं डाला गया है। तो कितना क्वांटिटी डालना चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें क्या दे रखा है, ये आपका WM का लेयर दे रखा है। ये हमारा क्या है, WM का लेयर आपको दे रखा है। ये WM का लेयर है जो आपको दे रखा है। और इसके जस्ट ऊपर क्या आएगा, आपका DBM का लेयर आएगा। ये आपका DBM का लेयर आएगा, ये आपका DBM का लेयर आएगा। अब इन दोनों लेयर को बाइंड करने के लिए इसके बीच में हमें क्या स्प्रे करना पड़ेगा, इसके बीच में हमें स्प्रे करना पड़ेगा टैग कोट। तो आप ये देखेंगे ये हमारा क्या है, टैग कोट स्प्रे हो जाएगा। ये बीच में हमारा टैग कोट स्प्रे हो जाएगा। ये हमारा क्या है, टैग कोट स्प्रे होगा। तो यहाँ पे हम टैग कोट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब टैग कोड का जो मेजरमेंट होता है मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एज पर मॉर्थ हम टैग कोड को मीटर स्क्वायर मेजर कर रहे होते हैं। तो टैग कोड का क्वांटिटी कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस TCS का लेंथ कितना है मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जहां से ये पैकेज स्टार्ट हो रहा है वहां पे हम लोग TCS यूज कर रहे हैं आपका B3। तो उसका जो लेंथ आपको दे रखा है उसमें कितना दे रखा था आपको 1008.5 मीटर। तो ये आपका इस TCS का लेंथ हो गया आपका 1008.5 मीटर और इनटू इसका ब्रेथ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ब्रेथ में आपका टैग कोट लग रहा है, तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं। तो ये ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, ये देखेंगे आपको 750 का आपको ये दे रखा है जिसको आप साइनस बोलते हैं, प्लस आपका 11250 का मैन कैरिजवे है और यहाँ पे आपका 3 मीटर में पिव्ड शोल्डर आ रहा है। तो इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा लेयर्स हैं वो कितनी ब्रेथ में आ रही हैं। आपकी जो WM की लेयर है, जो आपकी DBM की लेयर है, तो उसकी ब्रेथ कितनी है, 3 मीटर आपको ये दे रखा है, आपका 11.25 मीटर आपको ये दे रखा है, 750 मिलीमीटर आपको ये दे रखा है। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो इसका जो ब्रेथ निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आपका निकल के आएगा 15 मीटर। तो लेंथ हमारे पास ऑलरेडी था 1008.5, इसमें हमने ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ से हमारा क्वांटिटी निकल आएगा
करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ये आपका क्वांटिटी निकल के आएगा आपका 15,127.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा टैग कोट का क्वांटिटी निकला है कि इसमें जो टैग कोट लगेगा वो कितना लगेगा, 15,127.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो आपका एक साइड का कैरिज वे हुआ 3 लेन का, इसके बगल में 3 लेन और आ रही हैं, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा 30,255 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा टैग कोट का क्वांटिटी है वो कितना निकल के आ गया है। टैग कोट का क्वांटिटी निकल के आ गया है स्टार्टिंग के TCS के लिए आपका 30,255 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम टैग कोट की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अब बात आती है इसके मटेरियल की कि इसमें मटेरियल कितना लगेगा। तो ऐसे मटेरियल आप चाहें तो इसमें विटामिन इमल्सन भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कटबैक भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें BG10 भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो रेट ऑफ स्प्रे होता है वो मैंने आपको बताया था। यदि आप टैग कोट को किसी WM की प्राइम सरफेस के ऊपर आप स्प्रे करते हैं तो जो टैग कोट का जो रेट ऑफ स्प्रे होता है वो होता है आपका 0.25 से लेकर 0.3 kg पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम लोग रेट ऑफ स्प्रे यूज़ कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, आपका 0.3 kg पर मीटर स्क्वायर, ताकि चीज़ें सही से चिपक जाएं। रेट ऑफ स्प्रे हमारा कितना है, 0.3 kg पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास 300 ग्राम आपका विटामिन इमल्सन है या फिर विटामिन कटबैक है तो आप आराम से 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में आपका कितना लग रहा है, 300 ग्राम लग रहा है, यानी 0.3 kg लग रहा है। तो टोटल हमारा क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है, 0.3 kg। टोटल हमारा कितना है, 30,255 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा क्वांटिटी निकल आएगा। कितना क्वांटिटी आएगा वो आप लोग निकाल लीजिए या फिर आप कमेंट सेक्शन बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपका निकल के आएगा 9,076.5 kg। तो आप देख सकते हैं कि इस पैकेज का जो सबसे फर्स्ट TCS है, TCS B3, जो आपका 1008.5 मीटर का है, तो उसमें जो आपका क्वांटिटी लगेगा ऐसे इमल्सन आपका टैग कोट का, वो आपका लगेगा 9,076.5 kg। आप चाहें तो इसको टन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये टन में आ जाएगा 9.076 आपका मीट्रिक टन। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये है आपका पूरा क्वांटिटी एनालिसिस कि हम किस तरह से टैग कोट की क्वांटिटी निकालते हैं और उसमें लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जो आपका BOQ वगैरह बनता है, जो आपके बिल वगैरह बनते हैं, तो उसमें टैग कोट की क्वांटिटी काफ़ी होती है कि आपका 30,255 मीटर स्क्वायर आया, तो उसमें हमें मटेरियल की क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप साइट पे खड़े हैं, आपको मटेरियल परचेस करना है, मटेरियल के लिए ऑर्डर देना है, तो वहाँ पे आपको टैग कोट में क्या मटेरियल लग रहा है उसकी क्वांटिटी निकालना भी आना चाहिए। तो ये मैंने आपको मैनुअली बता दिया। आप इसी चीज़ को सेम आप एक्सेल में देख सकते हैं कि हम किस तरह से बना सकते हैं। ये देखेंगे इस पूरे एक्सप्रेसवे का हमने ये प्रॉपर मेजरमेंट शीट बना रखा है जहाँ पे हम लोग हर एक आइटम का क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये देखेंगे हमने यहाँ पे ये टैग कोट निकाला हुआ है, ये आपका टैग कोट है। तो टैग कोट आपका किस में निकल रहा है, मीटर स्क्वायर में निकल रहा है। आपके 2 कैरेज पे हैं तो हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। टैग कोट में जो TCS का लेंथ है वो आपका 1008.5 है। ब्रेथ हमारा क्या है, 15 मीटर है। डेप्थ की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका स्प्रे हो रहा है। जब आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15,127.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक साइड का कैरेज वे 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड का निकल आएगा 30,255 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम टैग कोट का क्वांटिटी निकालते हैं जो कि आपको BOQ बनाने में, आपको बिल बनाने में हेल्प कर रही होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से चीज़ें होती है। बाकी आप इसी तरह से और रोड, हाईवे, एक्सप्रेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस 15 जनवरी को मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ हाईवे प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग का ऑनलाइन लाइव सेशन, जो कि 15 जनवरी से हमारे एप्लीकेशन में लाइव होगा, जो कि पूरे 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें शाम को 8 से 9 में आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करूंगा पूरे 45 डेज तक, जिसमें हम लोग हाईवे प्रोजेक्ट्स का साइट एजुकेशन, उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग के बारे में लाइव डिस्कशन कर रहे होंगे, जिसमें मैं आपको इस तरह के एक्सप्रेस वे और हाईवे प्रोजेक्ट का केस स्टडी दूंगा, जिसमें हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट दोनों को कवर कर रहे होंगे। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इस 45 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको क्या कंटेंट दे रहे हैं। वहाँ पे पूरा 1.5 घंटे का फ्री डेमो सेशन है, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो फीस है वो है मात्र आपका 5,999, जिसमें आप एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, एक प्रोफेशनल बिलिंग इंजीनियर बन रहे होंगे। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए रीइंफोर्स। तो आप वहाँ पे जाके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा 1.5 घंटे का फ्री डेमो सेशन देख सकते हैं कि हम वहाँ पे आपको क्या क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। हो सकता है ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके करियर में जे कर्व ला दे। और हाँ, आपके लिए गुड न्यूज़ है, यदि आप मेरा कूपन कोड संदीप यूज़ करेंगे SANDEEP, तो आपको 500 रुपये का फ्लैट ऑफ मिलेगा। यानी जो कोर्स आपका 5,999 रुपये का है वो मात्र आपको 5,499 रुपये मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।